नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। दोस्तों, ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं जो आज के डेट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, जिसमें जो पहला जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की तरफ से आ रहा है, जिसमें कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में आई है। और ये जो वैकेंसीज है बिहार पुलिस में विशेष रिजर्व आने के लिए है। और चलिए देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या-क्या है। जैसे देखिए 11 तारीख के डेट में 2 नोटिस आए हैं, ठीक है? तो ये तो है सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए है, बट यहाँ पर कांस्टेबल के लिए जो नोटिस है एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2020 के अंतर्गत हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इस जानकारी को भी देखेंगे। फिर साथों बने रहे चैनल पे अंत तक। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और इम्पोर्टेंट जो भी अपडेट्स होंगे आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे चैनल पे अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो फिर देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग उस नोटिस पर है। ये जो नोटिस है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, ये पटना की तरफ से आ रही है। इसमें है क्या, बिहार पुलिस में, ठीक है, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी और बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही यानी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती है, जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए सीटें हैं। तो इसमें जो है सो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, आपको पहले मालूम हो जाना चाहिए कि 14/12/2020 को है। ठीक है, यानी 14 दिसंबर तक आप इसको भर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2020 के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो सिपाही पद का जो पोस्ट है, इसका आप लेवल देख सकते हैं। वेतनमान काफ़ी बढ़िया है। ये लेवल 3 का पोस्ट है, यानी आप अगर जाते हैं तो 21,700 से लेकर के 69,100, यानी ये प्लस ही होगा। ये तो बेसिक सैलरी है, इतनी इसकी जो है सो बेसिक पे लेवल है। और यहाँ जो पोस्ट की संख्या है टोटल 8,415 है। ठीक है, तो एक बहुत ही उम्दा वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसीज है। और ज़्यादा है नहीं इसमें। आपका जो इंटरमीडिएट लेवल का आपका क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, और उसी अकॉर्डिंग हो क्या है ना, उसी लेवल का वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन होता है। 100 एग्जाम्स यानी 100 क्वेश्चंस के एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे, जिसमें कि क्वेश्चनों के मतलब क्या बोलते हैं सिलेक्शन होगा उसके बाद। और इसमें क्या हो जाएगा, जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा देन इसमें ये कंडीशन है कि 30% मार्क्स लाना कम से कम अनिवार्य है, ताकि आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाएं। ठीक है, और ये तो 30% तो मिनिमम है, वो मिनिमम रखा रहता है, लेकिन बाद में कटअप कुछ ज़्यादा ही जाती है। इसलिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपको है सो कमर कस के अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, और एक अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा इसमें। और बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन हाँ इसमें कुछ से कुछ भी पूछा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान तो देनी ही पड़ेगी, तैयारी अच्छे से तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात है कि ये जो अगर आप रिटर्न में आप कितने भी मार्क्स ले आएँ वो मायने नहीं रखता है। आपको मेनली जो मेरिट बनता है वो फिजिकल पे ही बनता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन फिजिकल से पहले हम इंटर तो कर जाएं। इसके लिए लिखित परीक्षा देनी होगी, तो लिखित परीक्षा के लिए अच्छे से पहले प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। और इसमें जो है सो पात्रता जो है कि नागरिक होना चाहिए, फलाना चिलाना, इंटरमीडिएट आप होने चाहिए। ठीक है, कब तक होने चाहिए, तो 1/8/2020 तक, यानी 1 अगस्त 2020 तक अगर आप इंटरमीडिएट है तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है सरकार के द्वारा है सो 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड के द्वारा मौलवी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, या वो भी चलेगा। और बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत है सो शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई भी शैक्षणिक अर्हता होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा है सो आपको उम्र सीमा और क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन का कट ऑफ है सो 1 अगस्त 2020 है, जो कि मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं सामान्य और आरक्षित क्या बोलते हैं अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए उम्र की सीमा कितनी है, 25 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 साल 27 है। ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 28 है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 30 वर्ष है। तो इस तरीके से ये कैटेगराइजेशन होता जाता है और ये बढ़ता जाता है। सभी कोटि के लिए क्या दिया गया है, जो कि बिहार के प्रशिक्षण एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षक जो है उनके लिए तो 5 वर्ष की छूट है। अभ्यर्थी की जो गणना जो है, उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। ठीक है,
तो आपके फिर ये हो गया शैक्षणिक योग्यता हो गई। उसके बाद शारीरिक मापदंड में क्या आ जाएगा कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 165 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, पुरुषों के लिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 चाहिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 160 चाहिए, और जो गोरखा वगैरह है उन लोगों के लिए 160 चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। तो ये तो हाइट की बातें हो गई। और सीना में वही जो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन वाली बात होती है, यानी बिना फुलाए अगर आप 81 है 86 है तो आप एलिजिबल है। तो इस तरीके से है कि इतनी होनी चाहिए, न्यूनतम कम से कम इतना चाहिए, ये क्राइटेरिया है, आपको इसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। फिर इस तरीके से पुरुषों का है, देख सकते हैं, मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम ही है, ठीक है। फिर अनुसूचित जाति के लिए है, तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला जो होगा आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके आधार पर आपका रिजल्ट निकलेगा। और लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर का होगा। और प्रश्न जो होगा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसके लिए जो है सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। हालांकि नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है, नेगेटिव ना होने की वजह से। OMR पे आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और ये जब फुलफिल कर लेते हैं तब जाकर के आपकी है सो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होगी। और आपकी मेधा सूची का आधार वही होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा ही, ठीक है। तो इस तरीके से शारीरिक दक्षता होगी क्या क्या, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका दौड़ है, ये 50 अंक का है। ये याद रखना कि आप 50 मार्क्स का दौड़ ही होता है। अगर 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ेंगे तो 40 अंक मिलेंगे। जैसे जैसे आपका रफ्तार धीमा होता जाएगा, मार्क्स भी घटते जाएंगे। इसलिए आपको इसमें एक्सेल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ये हो जाता है ना कि योग्यता और क्या बोलते हैं आपके मेरिट का आधार हो जाता है। जैसे कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, देख रहे हैं, है ना। तो सभी कोटि महिलाओं के लिए भी इसी तरीके से है। अगर 4 मिनट से कम में अगर दौड़ के आती है 1 किलोमीटर तो 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकेंड के अंदर में आ गया तो 40 अंक। तो इस तरीके से इनका भी मार्क्स डिक्रीज होता जाएगा। फिर गोला फेंक है, ठीक है, गोला फेंक जो होगा सो 25 अंक का होगा, ठीक है, जिसमें 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना होता है। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी है, क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये सारा है, 12 पाउंड का है, 12 फीट तक फेंकना पड़ता है। ऊंची कूद हो गई, 25 मार्क्स का आपका हो जाएगा, 4 फीट कम से कम है, ठीक है। और इसके लिए भी है सो मार्क्स निर्धारित है सारे। फिर उसके लंबी कूद होती है आपकी 3 फीट की, ठीक है। न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट होगी, ठीक है। 4 फीट कम कूदने वाली वो तो अलग है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट की होगी। जैसे 3 फीट 13 अंक, 3 फीट 4 इंच हो गया तो 17 अंक। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा। तो मेगा सूची अंततः है सो इसी पर डिपेंड करेगी। और देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी का जो कैटेगराइजेशन है, आप देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग में जो टोटल वैकेंसी की संख्या है 3489 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 842 हो गए। अनुसूचित जाति में हो गया 1307। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पर 82 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1470 पोस्ट है। और पिछड़े वर्ग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 980 पोस्ट है, ठीक है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 245, यानी आप इसको टोटल सम करेंगे तो टोटल 8415 पोस्ट है यहाँ पर, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसीज है। इसको खराब वैकेंसीज नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आप सभी लोग इसको मतलब फॉर्म को भरें और तैयारी करें इसकी। एक अच्छे लेवल का पोस्ट भी है और अच्छे सैलरीज भी है इसमें। तो अभी भी ऐसे भी नौकरी की जो मार चल रही है हर तरफ, तो वहाँ पर एक ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। बहुत ही आसानी से इसमें है सो सफल। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं जानकारी के साथ इस फॉर्म को भरें और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।